अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जिसके अंदर हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स के सेकंड चैप्टर से, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अच्छा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमारे पास टाइप्स आती हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद एन अदर वेक्टर। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें मजीद आगे दो टाइप्स आएंगी। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मोमेंटम की एग्जांपल है। मोमेंटम में हमारे पास क्या हो रहा है, मास विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्स आती है। फोर्स के अंदर हमारे पास मास और एक्सेलरेशन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसके अंदर मास और रेडियस ये दोनों हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर जो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, आज हम उसे एनालाइज करेंगे। हमारे पास जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है, हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मोमेंटम को ले लेते हैं, मास और वेलोसिटी है हमारे पास, तो इसमें ये होगा कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि मैग्नीट्यूड सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से आंसर में आ जाएगा। हमें किसी किस्म का कोई और मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी एक एग्जांपल मैंने लिखी है कि हम सपोज़ करते हैं कि फोर्स के साथ हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास मास है एक बॉडी का 5 किलोग्राम, और उसके साथ मेरे पास एक्सेलरेशन है उस बॉडी की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो बॉडी नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसकी फोर्स क्या होगी और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम सिंपली मास और एक्सेलरेशन फॉर्मूला के हिसाब से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगी जो उस वेक्टर क्वांटिटी की है। अब इसके अंदर एक और केस आता है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाती है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उसमें क्या होगा, अब क्वांटिटी जोन सी है, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले नॉर्थ थी, अब साउथ हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद एन अदर वेक्टर, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है जिसमें हम आगे स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास दो किस्म का रिजल्ट आता है। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है, पावर। पावर हम देखते हैं कि हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हमारे पास रिजल्ट पावर आ रहा है और जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे पास टॉर्क, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क के किन किन से हमारे पास आ रहा है, हमारे पास रेडियस प्लस फोर्स। अब ये दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी में दे रहे हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। आज हम इन डिटेल में स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की पहले डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या कह रहा है, इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी देन दिस इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट में पहले मैं बताता जाऊँ कि दो क्वांटिटीज़ जो कि वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी और हमें एज अ रिज़ल्ट स्केलर क्वांटिटी देंगी, तो हम उसे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। हमारे पास इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो है वर्क की। वर्क में हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, दोनों मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास वर्क आता है। नेक्स्ट वन इज़ पावर। पीछे भी मैंने ये एग्जांपल कोट की हुई थी। पावर में फोर्स और वेलोसिटी दोनों मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास पावर विच वन इज़ स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आएगी। नेक्स्ट हमारे पास फ्लक्स आता है। ये सेकेंड ईयर में इन डिटेल आप पढ़ेंगे। फ्लक्स इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस साइन फाई इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दूसरी तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर हमारे पास वेक्टर एरिया आ रहा है।
this is not a common area, this is a vector area. It is different from the different from the casual area that we use. इसकी डायरेक्शन होती है, एरिया और वेक्टर एरिया के अंदर फ़र्क सिर्फ यही है कि ये स्केलर नहीं, ये वेक्टर है। कॉमनली जो एरिया हम यूज़ करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। अब पहली चीज़ जो मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि हम स्केलर को डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसमें हमारे पास एक कंडीशन आती है। हम जब मैथ्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई के क्रॉस के साइन के साथ, ब्रैकेट्स लगा के। लेकिन जब हमने स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करना है तो हम हमेशा दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक डॉट पुट करेंगे, ना क्रॉस लगाएंगे, ना किसी किस्म की ब्रैकेट लगाएंगे। अगर कोई भी साइन चेंज करते हैं तो वो हमारा मार्क लूज़ कर देगा, वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे हम स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ और इन डिटेल में हम इस पूरे टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हम इसे स्केलर प्रोडक्ट में लेकर जाएंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर हम 1 + 2 = 2 + 1, यानी कि जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, a + b = b + a। तो अगर मैं 1 को 1 + 2 करूँ या 2 + 1 करूँ, आंसर सेम आएगा। सेम उसी लिहाज से 4 + 8 = 8 + 4, आंसर सेम आएगा। दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वेक्टर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जो हम हेड टू टेल रूल के हिसाब से पढ़ते हैं, तो उनमें जितनी भी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस आ सकती हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स होंगे, मुख्तलिफ फैक्टर्स के लिहाज से चेंजेस आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल भी देख लेते हैं कि हमारे पास कॉमनली मैथ्स के अंदर 1 × 2 = 2 × 1, ये प्रॉपर्टी मैथ्स के अंदर होल्ड कर रही है। अब फिज़िक्स के अंदर ये किस किस जगह पर होल्ड करेगी और कहाँ कहाँ पर होल्ड नहीं करेगी, हम आज के टॉपिक में देखते हैं क्या स्केलर प्रोडक्ट के अंदर होल्ड करेगी कि नहीं। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हम दो वेक्टर्स सपोज करते हैं, सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए की डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दी है, ये बी की डायरेक्शन है। अब हमेशा जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे तो हमारे पास जो इसके लिए फंक्शन होगा वो कॉस थीटा होगा, ना साइन थीटा होगा, ना टेन थीटा होगा। हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा ही यूज़ किया जाता है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैं इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। दोनों वेक्टर्स ड्रॉ हो गए, ए अपनी डायरेक्शन में, बी अपनी डायरेक्शन में, दोनों की टेल्स कनेक्टेड हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास एक कंडीशन होना ज़रूरी है, इन दोनों वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो मेरे पास एक चॉइस है, या तो मैं ए को बी के डायरेक्शन के लिहाज से देखूं या बी को ए की डायरेक्शन के लिहाज से देखूं। यानी कि मैं ये देखूं कि बी की कितना मैग्नीट्यूड ए की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो उस मैग्नीट्यूड को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले एंगल थीटा देखते हैं और एंगल थीटा के अकॉर्डिंग से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब मैं बी को देख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ए पे ड्रॉप होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना चाहिए। अब ये मेरे पास बी कॉस थीटा आ गया है, ए एंड बी कॉस थीटा। तो मेरे पास जो अभी तक स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो आप देखेंगे कि ए, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, मेरे पास क्या आ रहा है, ए वेक्टर पूरा आएगा, ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आएगी कि कितनी फोर्स या कितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड ए की डायरेक्शन में लग रहा है। या फिर इसे एक और लाइन में हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और इसे अभी हमने, इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, अभी हमने पढ़ा था कि हम इसे कॉस थीटा, बी कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी वेक्टर = ए इंटू बी कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ए डॉट बी = ए बी कॉस थीटा। अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने ये देखना है कि क्या बी डॉट ए भी यही आंसर आता है कि नहीं, क्या उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है या कुछ और आता है। तो उसके लिए भी हम दोनों वेक्टर्स को पहले की तरह ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन एक थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। लास्ट टाइम मैंने बी से वेक्टर ड्रॉप किया था, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ए के ऊपर, क्योंकि तब हम
ए डॉट बी पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हम बी डॉट ए पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है मुझे ए की वैल्यू चाहिए बी के डायरेक्शन में, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बी के डायरेक्शन में चाहिए। तो अब परपेंडिकुलर मैं ए से बी के ऊपर ड्रॉप करूँगा तो 90 डिग्री का एंगल इस जगह पर बनना चाहिए, ना कि ए के ऊपर। बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ए के ऊपर नहीं। अब इसी को हम आगे मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी, जिस तरह पहले हमने किया था, बी का पूरा मैग्नीट्यूड होगा, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और इसी चीज़ को हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और यहाँ पर हमने इसी वैल्यू को ए कॉस थीटा रिप्रेजेंट किया है पहले से। तो ये बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी फुल मैग्नीट्यूड, जिसके साथ हमारे पास आएगा ए कॉस थीटा। अब बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा हमारे पास आ गया, लेकिन हम इसे ए बी कॉस थीटा अब क्यों लिख रहे हैं, हम क्यों इसे कह रहे हैं कि ये ए बी कॉस थीटा के इक्वल है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, यहाँ पर हमें किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं मिल रही। अगर हमें डायरेक्शन मिलती तो मैं यहाँ पर लिख देता कि बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा ये दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन नहीं आ रही तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देखेंगे वेक्टर्स के अंदर, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन स्केलर प्रोडक्ट होल्ड करेगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर दोबारा रिप्रेजेंट कर दिया कि हैंस प्रूव्ड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए विच इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी ए cos theta. So the order of multiplication is irrelevant of the result. अब हम यहाँ पर इन डिटेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं हमारी बुक के अंदर, फिजिक्स की फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर, अब हम उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने अभी जो इन डिटेल पढ़ा, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, इस चीज़ को हम अभी इन डिटेल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो। अब ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, हम ये सिर्फ कह नहीं सकते। तो मैं दो वेक्टर सपोज करता हूँ, मेरे पास वेक्टर ए है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मेरे पास वेक्टर बी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर दिया। यहाँ पर मैं इन दोनों को दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों की डायरेक्शंस भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी हैं। तो अब यहाँ पर हम ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 90, थीटा का एंगल 90 है हमारे पास, तो ये कॉस 90 आ जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू आपके पास 0 आती है, तो इसका मतलब अब ए और बी मल्टीप्लाई होंगे 0 से, तो इन जनरल आपके पास फुल रिजल्ट 0 आ जाएगा। इससे हम ये प्रूव करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। अब इसी चीज़ को हम आगे यूनिट वेक्टर्स के अंदर देखेंगे, एक्स वाई और जी एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स आई हैट, जे हैट और के हैट। अच्छा, पहले एक दफ़ा मैं यूनिट वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा देता हूँ, क्योंकि ये पहले मैंने इसके बारे में कोई वीडियो अपलोड नहीं की हुई। तो मेरे पास तीन वेक्टर्स होते हैं, तीन डायमेंशंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीनों डायमेंशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इन तीनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज़। सो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होगा और उसकी डायरेक्शन जोन सी होगी रिप्रेजेंट करेगी उसको, उसके वेक्टर कंपोनेंट को। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप भी बोल सकते हैं, आई हैट भी बोलते हैं बच्चे, तो जैसे मर्जी बोल लें। दूसरी तरफ हमारे पास वाई एक्सिस के लिए जे हैट या फिर जे कैप भी होता है, और जेड एक्सिस के लिए हमारे पास के हैट होता है। अब हम यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से। अब मैं सबसे पहले आई हैट और जे हैट को मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने अभी रिपीट किया था कि आई हैट और जे हैट, इन तीनों के दरमियान, आई जे और के, इन तीनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि एक्स वाई और जी के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल है। तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा आई जे कॉस 90, कॉस 90 ये हमारे पास एंगल आ रहा है। अब इसी वैल्यू का 90 का हम कॉज लेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, तो वो आई और जे
क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 1 और 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होके 0 आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रिंसिपल के साथ चलते हुए हम बाकी वेक्टर्स को भी करके देखते हैं। जे डॉट के इज इक्वल्स टू जे के कॉज 90 डिग्रीज, कॉज 90 की वैल्यू 0, फुल मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0। नेक्स्ट वन इज के डॉट आई इज इक्वल्स टू के आई कॉज 90 की वैल्यू 0, फुल मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0। इन तमाम इक्वेशन से मैं ये फाइनल इक्वेशन प्रूव कर सकता हूँ कि आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई इज इक्वल्स टू 0। इन तमाम वैल्यूज़ का आंसर 0 आया है, जो कि हमने ऊपर की सारी इक्वेशंस के अंदर, इन तीनों इक्वेशंस के अंदर हम ये प्रूव कर चुके हैं इस फिगर को। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स आएगा यहाँ पर, ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अब हम यहाँ पर दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि पैरेलल हैं, तो दोनों की हम वैल्यूज सपोज करते हैं। हमारे पास ए वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, हमारे पास बी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मौजूद है। अब इन दोनों की कोई भी इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम ए और बी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलाउंग है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो है हमारे पास थीटा एंगल, वो 0 वैल्यू रख रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, थीटा का मैग्नीट्यूड 0 है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, हम उसी को पुट करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसे मैंने अलग से डोनेट कर दिया है। तो हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। यही चीज़ हमारे पास पीछे लिखी हुई थी। अब इसी चीज़ को हम दोबारा से वेक्टर्स के ऊपर, यानी कि हम यूनिट वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अब हम सेम यूनिट वेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास एंगल 0 आना चाहिए, तो आई जे और के के दरमियान में आपस में तो एंगल हमेशा 90 होगा, तो मैं आई और आई को मल्टीप्लाई करूँगा तब एंगल मेरे पास 0 आएगा, जे और जे को मल्टीप्लाई करूँगा तब एंगल 0 आएगा, और के और के को मल्टीप्लाई करूँगा तब एंगल 0 आएगा। तो सबसे पहले हम आई डॉट आई इज इक्वल्स टू आई आई कॉस 0, ये वैल्यू मैंने पुट की, ठीक है। कॉस 0 का आंसर 1 है, आई का वैल्यू भी, आई की वैल्यू भी 1 होती है, आई हैड की वैल्यू भी 1 है, तो ये तमाम वैल्यूज़ 1 हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। सेम कंडीशन हम जे डॉट जे इज इक्वल टू जे कॉस थीटा में देखते हैं। हमारे पास जे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। के डॉट के कॉस थीटा, के डॉट के इज इक्वल्स टू के कॉस थीटा के अंदर हम देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जिसकी हमें सही तरीके से समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट वन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज नेगेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, सेम डायरेक्शन नहीं है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। इन दोनों को मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया है। ए हमारे पास इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज है। तो इसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है जी, जब भी कॉस की वैल्यू 180 होती है तो आंसर -1 आता है। तो -1 को पुट करूंगा तो मेरे पास ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ वैल्यू माइनस में आएगी, हमारे पास मैग्नीट्यूड के ऊपर और किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा तो ए बी आंसर आ जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा तो माइनस ए बी आ जाएगा। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हम उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के अंदर वेरिएशंस क्या आ सकती हैं। अब पहली चीज़ ये कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। अगर मैंने इसी वेक्टर को इसी के एक डुप्लीकेट के साथ या इसी वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास एंगल 0 आएगा। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएगी, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए कॉस 0।
और यही cos 0 हमें 1 की वैल्यू दे रहा है, तो a और a की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसीलिए हमने इसे यहाँ पर इसी तरीके से लिखा है कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मेरे पास अगर किसी भी चीज़ का सेल्फ प्रोडक्ट लेना है, किसी भी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लेना है, तो मैं सिर्फ उसका स्क्वायर ले लूँगा, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। Last one and the most important one, scalar product of two vectors a and b in terms of their rectangular components। बुक के अंदर सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख दिया गया है, जबकि हमें इसको डिटेल में करने की ज़रूरत है, हमें डिटेल में से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही डिटेल में इक्वेशन जो डिराइव हो रही है वो हमारे इस पूरे टॉपिक को समअप कर रही होती है, हमें बता रही होती है कि हमें टॉपिक कितना अच्छे तरीके से समझ है। तो सबसे पहले मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। इन दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चाहिए। ये हमारे पास एक सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी वीडियो भी मैं जल्द बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ उनकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड के हैट। बी की वैल्यूज़ हमारे पास है बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट। अब मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए करनी है। इन दोनों को ए बी कॉस थीटा के फॉर्मूला के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड के हैट मल्टीप्लाई विद बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट। अब इसके अंदर रिजल्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ए एक्स आई हैट को इस पूरी बी के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ए वाई जे हैट को इस पूरे बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ए जेड के हैट को इस पूरे बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड करना है। तो इसलिए इन तीनों को मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ, लेकिन याद रहे कि इन दोनों के बाद ये देखें, ये मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ है, ये एक ही इक्वेशन चल रही है। ये पेज अगर मेरे पास एक्सटेंडेड हो, मेरे पास वाइट बोर्ड हो, तो ये आगे मज़ीद चलेगी। तो मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? ए एक्स आई हैट इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए वाई जे हैट पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए जेड के हैट पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन सबको प्लस करना है। अब इन्हें हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। उन्हीं इक्वेशंस को मैंने दोबारा से लिख दिया है ताकि हम यहाँ पर कम्प्लीटली सही तरीके से देख के करते रहें। और यहाँ पर ये देखें, ये प्लस का साइन मैंने दोबारा लगाया है, यहाँ पर मैंने छोड़ा इसलिए था कि ताकि मैं वीडियो के अंदर लगाऊंगा तो ये सबको याद रहे कि यहाँ पर ये ऐड हो रहे हैं, ये एक ही इक्वेशन चल रही है। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ए एक्स आई हैट और बी एक्स आई हैट ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? ए एक्स बी एक्स आई हैट दोनों इकट्ठे हैं तो आई हैट सेम है। इनका सेल्फ प्रोडक्ट का हमने पढ़ा था कि सेल्फ प्रोडक्ट जब लेंगे तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए एक्स बी एक्स आई हैट स्क्वायर। आगे चलते हैं, प्लस इसी ए एक्स को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी वाई आई हैट और जे हैट दोनों डिफरेंटली आएंगे क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट नहीं है, तो ए एक्स आई हैट बी वाई जे हैट प्लस ए एक्स आई हैट प्लस बी जेड के हैट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा ए एक्स बी जेड आई हैट और के हैट, ए एक्स आई हैट बी जेड के हैट। अब प्लस का साइन ये याद रखते हुए ये साथ कंटिन्यू करते जाना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है ए वाई जे हैट। हम जे हैट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वक्त। ए वाई जे हैट और बी एक्स आई हैट ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सेल्फ प्रोडक्ट नहीं है तो दोनों वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, ए वाई जे हैट बी एक्स आई हैट प्लस ए वाई और बी वाई दोनों जे हैट रख रहे हैं तो दोनों का सेल्फ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? ए वाई बी वाई जे हैट का स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस के साथ हमारे पास ए वाई और बी जेड है और इनके साथ जे हैट और के हैट है, 90 डिग्री एंगल आएगा तो इसलिए सेल्फ प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वजह से हम इन्हें इंडिपेंडेंटली लिखेंगे, ए वाई जे हैट बी जेड के हैट। प्लस का साइन कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट हम करते हैं, ए जेड के हैट और बी एक्स आई हैट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो वैसे के वैसे लिखे आ जाएंगे। नेक्स्ट है ए जेड के हैट बी वाई जे हैट, सेम उसी तरीके से आगे ए जेड के हैट बी जेड के हैट, दोनों सेल्फ प्रोडक्ट आ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? ए जेड बी जेड के हैट का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? ए एक्स बी एक्स आई हैट का स्क्वायर है, आई हैट की वैल्यू 1 थी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका स्क्वायर ही आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। आगे चलते हैं, ए एक्स और बी वाई है। ए एक्स और बी वाई दोनों में आई और जे हैट है, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर इसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। उसके बाद है ए एक्स और बी जेड, यहाँ पर मेरे पास आई हैट और के हैट है।
आगे प्लस के साथ ए एक्स बी वाई जे हैट आई हैट, हमारे पास 90 डिग्री एंगल दोबारा से आ रहा है। फिर उसके बाद ए वाई बी वाई, अब यहाँ पर हमारे पास जे हैट का स्क्वायर था। जे हैट का स्क्वायर होने से मुराद है कि मेरे पास 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। फिर ए वाई और बी जेड है जिसके अंदर जे हैट और के हैट आ रहा है, दोनों के अंदर 90 डिग्री एंगल आ रहा है। प्लस का साइन आया ए जेड बी एक्स, के हैट और आई हैट, के हैट और आई हैट दोनों 90 डिग्रीज, ए जेड बी वाई के हैट एंड जे हैट 90 डिग्रीज एंड ए जेड एंड बी जेड यहाँ पर के हैट का स्क्वायर था। के हैट के स्क्वायर से मुराद 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब इन्हीं की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स बी एक्स के साथ, जबकि ए एक्स और बी वाई 90 डिग्री के एंगल की वजह से cos 90 इज इक्वल्स टू 0, 90 डिग्री, तो इसी को मैं आगे cos 90 इज इक्वल्स टू 0, ये हम अभी पीछे कर चुके हैं, तो इसी वजह से इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट वन इज ए एक्स बी जेड, यहाँ पर भी आई हैट और के हैट था, 0, जे हैट एंड आई हैट 90 डिग्री एंगल, 0 आंसर। ए वाई बी वाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही आएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ए वाई बी जेड, यहाँ पर जे हैट और के हैट है, जे हैट और के हैट होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज का आंसर 0। नेक्स्ट ए जेड बी एक्स, के हैट आई हैट 90 डिग्रीज, आंसर 0। ए जेड बी वाई के हैट जे हैट 90 डिग्रीज, आंसर 0। ए जेड बी जेड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। अब इन सबको 1 और जीरोस को सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके हम आंसर देखेंगे। मेरे पास ए एक्स बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ए एक्स बी एक्स आ गया। ए एक्स बी वाई 0 से मल्टीप्लाई 0 आंसर, ए एक्स बी जेड 0 से मल्टीप्लाई 0 आंसर, ए वाई बी एक्स 0 से मल्टीप्लाई 0 आंसर, प्लस ए वाई बी वाई 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर में भी ए वाई बी वाई ही आएगा। यहाँ पर ए वाई बी जेड है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वन ए जेड बी एक्स 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद ए जेड बी वाई, दोबारा से हम देख रहे हैं कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ये भी इक्वेशन 0 हो गई है। अच्छा, यहाँ पर हम मेरे ख्याल से ये ए वाई बी वाई रह गया, तो सॉरी, ए वाई बी वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ए वाई बी वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ए वाई बी जेड 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 वैल्यू आ गई। ए जेड बी एक्स 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 वैल्यू आ गई। ए जेड बी वाई 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 वैल्यू आ गई। और एट द एंड हमारे पास ए जेड और बी जेड मल्टीप्लाई होंगे 1 से, तो हमारे पास ए जेड बी जेड 1 की वैल्यू के साथ ए जेड बी जेड आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखे हुए जितने भी ज़ीरोज़ हैं उन्हें ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें इक्वेशन के अंदर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे पास जो मेन वैल्यूज़ हैं ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, ये दरअसल रिपीट हो गई हैं वैल्यूज़, दीज वंस, तो इन्हीं को हम एट दी एंड लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब आखिर पे हमारे पास यही इक्वेशन फाइनल हो रही है कि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है। लेकिन हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ा था कि ए डॉट बी तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड लिख सकता हूँ, सेम इक्वेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ पर मेरे पास दो नई इक्वेशंस आ सकती हैं जिस लिहाज से मुझे इक्वेशन डिराइव करनी है। अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो मैं ए बी को यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। यहाँ पर ए बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये क्या बनेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमारे पास समराइज होके एक और तरीके से आ सकता है, इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और इस सब का कॉज इनवर्स। तो यही वैल्यूज़ हमारे पास तीनों तरीक़ों से हमारे पास ये फार्मूलाज जनरेट हो रहे हैं।
सो दिस कम्प्लीट्स आवर टॉपिक। आई होप तमाम लोगों को टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर समझ आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में मुझे लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियोज़ में कौन सा टॉपिक आप करना चाहेंगे। थैंक यू।